देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आपसे कह रहा था इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉरी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो डिग्री सेल्सियस हमारा स्केल होता है उसमें क्या है 40 डिग्री, देखिए इसका 40 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर इतना चेंज हुआ है तो देखिए फ़ारेनहाइट स्केल में कितना देखिए चेंज होगा। तो पहले तो आपको दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए कि हमारा सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे लोग अगर सेल्सियस स्केल की बात करें सी यहाँ लिखेंगे, माइनस का लोअर इसका जो हमारा पॉइंट होता है यानी जीरो वो लिखेंगे, अपॉन में यहाँ पे हाईएस्ट हमारा जो टेम्परेचर होता है 100 माइनस का जीरो, ये इसके हम वैल्यू को लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हम फ़ारेनहाइट की स्केल की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि एफ माइनस का 32 होता है, बिकॉज का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 32 होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि 212 और यहाँ पे माइनस का अगेन 32। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा ऊपर से सी आ रहा है, नीचे से हमारा देखिए 100 आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एफ माइनस का 32 और यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है देखिए अपॉन में 180 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या फिर ऐसे कर दीजिए 180 को इधर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 180 और अपॉन में यहाँ पे 100 आप देखेंगे। उसके बगल में हमारा सी आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ माइनस का 32 आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखिए अगर मैं टू डिजिट को हटाऊं तो देखिए डेसिमल हमारे यहाँ पे आ जाए, तो कुल मिला के देखिए हमारा जो रिलेशन आ रहा है देखिए वो कितना आ रहा है, तो आ रहा है 1.8 सी बराबर में एफ माइनस का 32। तो देखिए अगर ये आपको रिलेशन याद रहेगा तो अब आपको ये मालूम है कि हाँ अगर कोई भी डिजिट को यहाँ पे पुट करेंगे, मान लेते हैं अगर आपको कोई भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आया है तो आपको सपोज सी की वैल्यू कोई दिया हुआ है और आपसे पूछेगा इसका वैल्यू हमारा फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। या इसी तरीके से अगर आपको फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस से पूछ रहे हैं तो भी हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए वो चेंज पूछ रहा है, यानी कि उसने देखिए सी में चेंज किया तो बोला कि हमारा एफ में देखिए चेंज क्या होगा। तो ऐसे में देखिए क्या करना है, इसी को आप एक काम करें डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए 1.8 हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। देखिए सी को हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा सी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमारा अगर सी में चेंजेस करो पक्का यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट यहाँ पे चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए डेल्टा एफ। अब क्योंकि देखिए हमारे जो 32 ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म है, अगर कांस्टेंट टर्म में इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। तो देखिए अगर हम देखेंगे कि चेन का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमको फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और अगर हमको कन्वर्ट करने का इजीली क्वेश्चन आ रहा है तो हमको फिर यूज करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे 1.8 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डेल्टा सी देखिए कितना चेंज हो रहा है, तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ फ़ारेनहाइट में हमारा कितना चेंज आ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 1.8 का 40 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा देखिए आंसर आ रहा है 72 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 72, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल में जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर आई थिंक थर्ड है वो हमारा क्या होगा, ये राइट हो जाएगा।